Hey everyone, welcome to my YouTube channel for Environmental Science। जो स्टूडेंट्स NTA UGC नेट और ICAR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्स उनके लिए हेल्पफुल है। NTA UGC नेट पेपर 1 में भी एक यूनिट आती है पीपल एंड एनवायरनमेंट। उस यूनिट के नोट्स भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्ल्ड अर्थ डे 2020। इस साल की थीम क्या थी, हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन का, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। अब हम जनरल वे में बात कर लेते हैं कि क्यों एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना ज़रूरी है। ह्यूमन और एनवायरनमेंट को हमेशा से एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। बिना एनवायरनमेंट के हम अर्थ पर हमारी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू बनकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से तो इस सिचुएशन में अर्थ डे एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करता है। अब हम बात करेंगे कि अर्थ डे को कब और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ डे एक ग्लोबल एनुअल इवेंट है जिसे कि हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के बीच में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता पैदा हो और अर्थ को फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं अर्थ डे की हिस्ट्री की। अर्थ डे की शुरुआत कहाँ से हुई और आइडिया कहाँ से आया। अर्थ डे का आइडिया गे लॉर्ड नेल्सन ने, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने लोगों के बीच में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करने और जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसको कम करने के लिए अर्थ डे का आइडिया दिया था। 1969 में कैलिफोर्निया में जो ऑयल स्पिल से भारी नुकसान हुआ था, सी एनिमल्स को बहुत बड़ी संख्या में सी एनिमल्स मारे गए थे, जिसके कारण गे लॉर्ड नेल्सन ने अर्थ डे की शुरुआत की। फर्स्ट टाइम 22 अप्रैल को 1970 में अर्थ डे को सेलिब्रेट किया गया था और उस दिन यूएस की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ गई थी इस प्रोटेस्ट में कि हम एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहे हैं और हमें भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए जीने के लिए। अर्थ डे यूएस में 1970 में शुरू हुआ था, बट 1990 तक अर्थ डे बाकी सारे देशों में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा और अब 141 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में अर्थ डे का नाम चेंज करके इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कर दिया था। अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड अर्थ डे को वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस साल की वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी। इस साल की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं उनको कम किया जा सके। अब अगर रिसेंटली हम बात करें कोविड 19 की वजह से अर्थ डे को डिजिटल वे में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल अर्थ डे की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। जो भी एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी वो सब ऑनलाइन मोड में पूरी की गई। यहाँ पर आप एक सिंबल देख रहे हैं जिसे हम इकोलॉजी सिंबल कहते हैं। इकोलॉजी सिंबल को रॉन कॉब ने क्रिएट किया था, जिसको 1969 में उन्होंने पब्लिश करवाया था। ये सिंबल ई और ओ अल्फ़ाबेट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें ई का मतलब है एनवायरनमेंट और ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। बिना एनवायरनमेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं है। एनवायरनमेंट बचेगा तो ही अर्थ पर लाइफ बचेगी। और बाद में इस सिंबल को अर्थ डे से एसोसिएट कर दिया गया था। तो अब बात आती है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिससे कि हमारी अर्थ बच सके। तो कुछ स्मॉल स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं जिससे कि हम अपनी अर्थ की केयर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्लांट ट्रीज। हमें पेड़ लगाने चाहिए। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से जगह जगह पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे कि अर्थ को बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है। इसलिए ट्रीज लगाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ अवॉइड यूजेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। प्लास्टिक जल्दी से डिग्रेड नहीं होता। प्लास्टिक को एनिमल जैसे कि काउस खा लेती हैं, जो कि आगे जाकर उनकी डेथ का कारण हो सकता है। और वाटर बॉडीज़ के किनारों पर भी हम पॉलीथीन वगैरह देखते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर वेस्ट प्रॉपरली। प्रिजर्व वाटर, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। वाटर सेव करना तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। वर्ल्ड में हर जगह वाटर क्राइसिस जैसा माहौल है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि 3rd वर्ल्ड वॉर पानी के लिए हो सकता है, तो वाटर को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस यूजेज ऑफ व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
एंड नेक्स्ट वन इज़ मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब स्मॉल स्टेप्स हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पर करने बहुत ज़रूरी हैं, और साथ के साथ गवर्नमेंट के द्वारा भी एनवायरमेंटल लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।